वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक, वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू। कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। प्लीज कीप इट अप इन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे, ऐसा भी हो सकता है होल रीडिंग रेजोनेट करे। ठीक है, वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं वो इंसान आपको लेकर क्या सोच रहा है। मेडिटेट करें अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को, जिसका आप करंट माइंड जानना चाहते हैं, उस इंसान को सोचें। ठीक है, जब तक मैं शफल कर रही हूँ वो इंसान आपको लेकर करंटली क्या सोच रहा है, उसके दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है करंट टाइम फ्रेम पे। ओके, देयर फीलिंग्स, देयर करंट फीलिंग्स फॉर यू। आपके पर्सन आपको लेकर करंटली क्या सोच रहे हैं, वो इंसान करंट टाइम फ्रेम पे मेरे व्यूवर के लिए क्या सोच रहा है। ना सोच बहुत ओवर थिंकिंग नेगेटिविटी में है। करंट टाइम फ्रेम पे कुछ नेगेटिव हुआ हुआ ये इंसान। ठीक है, ऐसा हो सकता है आप लोग की कम्युनिकेशन खत्म हुई भी है, आप लोग बातचीत नहीं कर रहे, ये सिचुएशन ऑलमोस्ट एंड हो चुकी है आप दोनों के बीच। ठीक है, यहाँ पर ये इंसान बहुत ओवर थिंकिंग से किसी तरीके की क्लैरिटी की तरफ आ रहा है। बहुत ज्यादा जैसे कि आपके पार्टनर को कोई फोबिया हो आपके मामले में बेहद सोचने का। ठीक है, हर चीज को हर एंगल से एनालाइज करने का। ठीक है, बहुत ओवर थिंकर है ये इंसान। और सेकंड ये कि आपके पर्सन आपको लेकर पहले नेगेटिव सोचते हैं, बाद में कुछ पॉजिटिव होते हैं। तो आप लोग की बातचीत एंड होने के बाद आपके पार्टनर को किसी तरीके की कोई क्लैरिटी या कोई रियलाइजेशन हो रही है। ठीक है, ये इंसान किसी तरीके की क्लैरिटी से गुजर रहा है, किसी तरीके की सच्चाई को फेस कर रहा है ये इंसान। ठीक है, जब कर रहा है, जब ऑलमोस्ट इसने सिचुएशन को एक खत्म कर दिया है या एक आपके साथ एक मैस क्रिएट कर दिया है। ठीक है, मतलब कि कोई आर्ग्यूमेंट हुई है या आप लोग की किसी वजह से बातचीत एंड हो चुकी है, आप लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, आपको ये सोल ग्रुप मेंबर समझता है, इसको ऐसा लगता है कहीं ना कहीं इसका और आपका कोई कनेक्शन है। ठीक है, कहीं ना कहीं आप लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, आप कोई अपने माइंड से नहीं निकाल पाता ये तो, मतलब कि इस बात का इसको यकीन है। ठीक है, आपका और इसका कोई कोई खास बॉन्ड है या आपका और इसका कोई सोल टाई है। बहुत स्लो रहा ये कनेक्शन, बहुत स्लो रहा ये सब कुछ। आपके पर्सन ने जो आपके पर्सन जो भी इस कनेक्शन को लेकर रियलाइजेशन पे आए या आपको लेकर रियलाइजेशन पे आए, तो बहुत कुछ खत्म होने के बाद ऐसा हुआ है। ठीक है, बहुत कुछ खत्म होने के बाद या बहुत कुछ एंडिंग के बाद आपके पर्सन को ये सब सिचुएशन रियलाइज हो रही है कि भाई ये सिचुएशन में कुछ बेहतरी आ सकती थी। ठीक है, एक डिफेंसिव एनर्जी है, आप दोनों एक दूसरे से डिफेंसिव हैं या आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा क्लोजली बात नहीं करते, दोनों अपनी विशेष पे फोकस है, अपने काम और कैरियर पे फोकस हैं। आपके पर्सन को ऐसा लगता है आपने खुद को फोकस कर लिया, आप स्लोली बट श्योरली इस फ्रेंडशिप से, इस कनेक्शन से, इस बॉन्ड से आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अपने विशेष पे फोकस है, आपको अपने ऊपर, जैसे कि इंसान आपके बारे में सोच रहा है, आपने खुद के ऊपर कंट्रोल करना सीख लिया है, अपने पैशन पर, अपनी एनर्जी पर या अपनी अट्रैक्शन, जो आपको इसकी तरफ एक अट्रैक्टिव एनर्जी फील होती थी ना, आप उसको कंट्रोल करना सीख चुके हैं, वो आपके काबू में है। ठीक है, आप उसको कंट्रोल में रखते हैं, क्योंकि आप ऐसा हो सकता है आप बहुत लॉन्ग टाइम से इस रिश्ते को, इस सिचुएशन को सही करने की कोशिश कर रहे थे। जजमेंट एनर्जी है, इस इंसान को लगता है आप एक अवेकनिंग एनर्जी पे हैं, आप किसी अवेकनिंग से गुजर रहे हैं, आप इस कनेक्शन की रियलिटी को फेस कर रहे हैं। इस इंसान की तो रियलिटी आपको बहुत ज्यादा समझ में आ रही थी, थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पे डिवाइनली मतलब कि गाइडेड है, डिवाइनली चीजें ये इंसान आपको ऑब्जर्व कर रहा है। इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि जब तक इसको क्लैरिटी मिली है आपकी तरफ से, जैसे कि स्टोरी लाइन बदल चुकी है, आपकी तरफ से स्टोरी चेंज हो चुकी है, आपकी तरफ से आपने एक मतलब कि आपने एक कुछ अपनी लाइफ में न्यू मूव ले लिए हैं या कुछ न्यू आपके लिए फोकस बन चुका है। जब तक इंसान को इस रिश्ते के बारे में, सिचुएशन के बारे में समझ में आया है, तब तक जैसे कि पूरा लक या पूरा जो कनेक्शन का टाइम था, जब तक ये कनेक्शन स्टक था, आपके पार्टनर को सपोर्ट कर रहा था। ये कनेक्शन जब तक स्टक रहा है, यहाँ पर जो एक एनर्जी है व्हील ऑफ फॉर्च्यून की आपके पर्सन के पास थी। ठीक है, मतलब कि आपके पर्सन को लक
और आपके पर्सन का टाइम सब कुछ सपोर्ट कर रहा था, ठीक है, लेकिन आपके पार्टनर एक नर्वस एनर्जी को लेकर बैठे हुए थे, एक डार्कनेस को लेकर बैठे हुए थे, एक कंफ्यूजन को लेकर बैठे हुए थे, क्लैरिटी की तरफ आ ही नहीं पा रहे थे। डेविल की एनर्जी काफी टॉक्सिक हुआ था ये इंसान, इसकी टॉक्सिसिटी की वजह से ये रिश्ता काफी बर्डनसम रहा, स्ट्रेस आउट रहा, ठीक है, क्लाउडेड एनर्जी रही इसके अंदर। आप मतलब के लाख कोशिशों के बावजूद एक अकेलापन ही फील करते आए हैं इस रिश्ते में, ठीक है, स्ट्रकनेस। ये कनेक्शन आपके पार्टनर के हाथों में था। कुछ टाइम पहले तक आपके पर्सन इस रिश्ते को चेंज कर सकते थे, अपनी मनमर्जी मोड़ सकते थे, ठीक है, लेकिन आपके पर्सन ने इस रिश्ते पे टीम वर्क करने से मना कर दिया, क्योंकि आपके पार्टनर को ऐसा लगता था कि आप इतना आसानी से मिल रहे हैं तो आपकी कोई वर्थ नहीं होगी, आपकी कोई वैल्यू नहीं होगी, ठीक है, मतलब कि बहुत आसानी से आप इस इंसान को कुछ ना कुछ ऑफर कर रहे थे विदाउट इसके मेहनत करे, विदाउट इसके ट्रस्ट गेन करे, ठीक है। यहाँ पर आप इस कनेक्शन को विश करने लग गए थे, आप मतलब कि इसको एक ब्यूटी एंड द बीस्ट कह सकते हैं। आप इस कनेक्शन में इस इंसान को हर तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए रेडी थे, क्योंकि आप एक काफी हेरोफिन की एनर्जी है, आप यहाँ पर विजडम से भरे इंसान हैं, ठीक है, आप रिश्तों की पहचान या रिश्तों को समझना बहुत अच्छे से जानते हैं। यहाँ पर आपका जो ड्रीम था वो 10 ऑफ कप्स था, ठीक है, आप यहाँ पर 10 ऑफ कप्स चाह रहे थे, आप चाह रहे थे एक अच्छी फैमिली लाइफ बन जाए, आपके लिए परफेक्ट इंसान है, ठीक है, आपको बहुत ज्यादा आप मतलब के अपनी लाइफ में ऑप्शंस और मतलब के टॉक्सिसिटी और मल्टीपल ऑप्शंस और चॉइसेस तो कैरी करते नहीं है, तो आप बहुत ज्यादा क्लियर थे कि आप इसके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन ये इंसान क्लियर नहीं हो सका। ये इंसान आपकी क्लैरिटी देखकर, आपकी इन्वेस्टमेंट देखकर इसको ऐसा लगा इसमें कुछ खास है, ये कुछ डिफरेंट किस्म की पर्सनालिटी है, मतलब कि इसको ना ट्रस्ट गेन करना पड़ा, ना इसको इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करना पड़ा। कैसे आप इसकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं, मतलब कि आप कैसे इसको वो सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, आप कैसे मतलब कि इसके लिए रेडी हो चुके हैं, मतलब कि इसको ऐसा फील होने लगा ये कुछ खास है, ये ठीक है, इसकी पर्सनालिटी कुछ और है। आपने इस इंसान को इसके एक डेविल एनर्जी को बहुत संभालने की कोशिश करी है बहुत लॉन्ग टाइम तक, अपने विजडम से, अपने पेशेंस से, अपनी एक अपब्रिंगिंग से जो आपको आपके पेरेंट्स आपके घर से मिली हुई है, क्योंकि आपको एक वर्थ इट कनेक्शन लग रहा था, एक वर्थ इट पर्सन लग रहा था, आपको ऐसा लग रहा था लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए परफेक्ट सी पर्सनैलिटी है और आप इसके लिए यहाँ पर बहुत अच्छा सा कुछ हम क्रिएट कर सकते हैं दोनों साथ मिलकर। लेकिन आपके पार्टनर एग्री ही नहीं हुए, आपके पर्सन ने इस कनेक्शन को एक स्ट्रेस आउट कनेक्शन बनाया हुआ था, ये बहुत टॉक्सिक हो गया स्टक रहने की वजह से। और व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, मतलब कि लक इस कनेक्शन का आपके पार्टनर को फेवर कर रहा था। बहुत टाइम तक आप इस रिश्ते में चाह रहे थे कि आप अपने पर्सन को समझा सकें इस कनेक्शन के बारे में, सिचुएशन के बारे में, लेकिन नहीं, ठीक है, ओके। क्यों ये इतना बैड फील कर रहा है? क्लैरिफाई 10 ऑफ सूट्स। यहाँ पे 10 ऑफ सूट्स की एनर्जी क्यों आई है? आपके पर्सन इस वक्त करंटली क्या सोच रहे हैं, किस तरीके की सोचें चल रही हैं आपके पर्सन के अंदर? क्लैरिफाई 10 ऑफ सूट्स। यहाँ पे 10 ऑफ सूट्स की एनर्जी क्यों आई है? क्लैरिफाई 10 ऑफ सूट्स, ओके। क्लैरिफाई 10 ऑफ सूट्स, ओके। ये इंसान जो है ना बस बैठे बैठे इस रिश्ते में जो है ना विश कर रहा है, मतलब कि ओवर थिंक कर रहा है, इस कनेक्शन को विश कर रहा है, लेकिन इस कनेक्शन के लिए कुछ कर नहीं रहा, ठीक है। जब कुछ कर नहीं रहा तो कुछ मिलेगा भी नहीं। कुछ भी पाने के लिए मेहनत करनी जरूरी है, ठीक है। लाइफ में अगर कुछ भी अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए मेहनत करें, उसके लिए शॉर्टकट इस्तेमाल मत करें, उसके लिए लोगों को मैनिपुलेट मत करें, उसके लिए लोगों के दिमागों से मत खेलें, ठीक है। वो टाइम, वो खुशी आपके लिए टेम्परेरी होगी, वो इंसान जागेगा और आपकी खुशी खत्म हो जाएगी उसी दिन जिस दिन वो जाग गया, ठीक है। आपकी मैनिपुलेशन सिर्फ एक लिमिटेड मुद्दत या लिमिटेड वक्त तक एक इंसान को मैनिपुलेट कर पाती है, एक इंसान के माइंड को फंसा पाती है, ठीक है। एक जो डिसीवर होता है वो एक मतलब कि एक लिमिटेड टाइम तक किसी इंसान के साथ ऐसा कर सकता है। अगर वो जेन्युइन नहीं होगा, उसकी जेन्युइन एफर्ट नहीं होंगी, उसके दिल में इमोशंस नहीं होंगे, उसके दिल में एक एहसास नहीं होगा, वो चीज लॉन्ग टाइम तक नहीं चल सकती, खत्म हो जाती है, ठीक है। दो लोगों का एक साथ चलना, इसका मतलब है उनकी फ्रीक्वेंसी मैच है तो चल रहा है रिश्ता। आपके पेरेंट्स और आपके मदर और फादर हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी मैच थी तभी वो मैरिज चली, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है सेम पेज पे होना एक रिश्ते को चलाने के लिए, ठीक है। दोनों चाहते हो वो रिश्ता चले तो वो चलेगा। अगर एक चाह रहा है वो हद से हद, ये यकीन करें, मतलब कि कोई रिश्ता अगर ऐसा है कि आप
ने बहुत मेहनत कर ली, वो नहीं चल पा रहा, तो वो खाली आपके अकेले की मेहनत से नहीं चलेगा। इवन कि वो आपके सिबलिंग का क्यों ना हो, ठीक है, वो आपके पेरेंट्स का क्यों ना हो, आपके साथ पेरेंट्स का क्यों ना हो, आपके पेरेंट्स का क्यों ना हो, आपके ब्रदर का क्यों ना हो, ठीक है, आपके सिस्टर या आपके जो भी इन लॉज का क्यों ना हो, अगर वो चाहेंगे आपसे निभाना और आप भी फिर चाहेंगे, फिर फ्रीक्वेंसी चलेगी। अगर एक भी बंदा वहां पर मतलब के एक मतलब के गिव अप कर देता है, तो वो रिश्ता नहीं चल पाता, ठीक है। डोंट गिव अप। अगर कुछ पाना चाहते हो, मेहनत भी ऐसे ही है, अगर आपको बहुत सक्सेस चाहिए तो बहुत मेहनत करो, डोंट गिव अप। गिव अप नहीं करना, ठीक है। सक्सेस के लिए बात कर रही हूँ, रिश्ते के लिए नहीं। रिश्ते के लिए हाँ मेहनत करो, किसी रिश्ते में अगर किसी को पाना चाहते हो तो उसको मेहनत करो, लेकिन अगर आपको लगता है कि वो रिश्ता, वो इंसान एक सर्टेन पॉइंट पर भी आकर आपको समझ नहीं रहा, तो गिव अप करो, ठीक है, तो गिव अप करो। क्योंकि रिश्तों की फ्रीक्वेंसी मैच होनी चाहिए। सक्सेस की फ्रीक्वेंसी आपके हाथ में होती है कंप्लीटली। उधर जो है ना, सामने वाली जो मुखालिफ पार्टी होती है ना, वो हमेशा आपको चैलेंज ही कर रही होती है, तो चैलेंज एक्सेप्ट करने पड़ते हैं वहां पर, ठीक है। ये चैलेंज थोड़ी कर सकते हैं इस कनेक्शन में, चैलेंज नहीं, इधर चाहिए साथ, यूनिटी, ठीक है, बॉन्ड, तो चलता है कनेक्शन। प्यार का कनेक्शन हमेशा बॉन्ड से बनता है, केमिस्ट्री बनता है, यूनिटी से बनता है, ठीक है। और हमेशा सक्सेस का कनेक्शन हमारे जो चैलेंजेस होते हैं ना, उनसे बनता है, ठीक है। जो हमें पॉइंट पॉइंट पर लोग चैलेंज कर रहे होते हैं ना, वो हमें सक्सेस दिलाती है। जितने बड़ा चैलेंज उतनी बड़ी सक्सेस, उतनी अपॉर्चुनिटी, ठीक है। ओके, क्लैरिफाई एस ऑफ सोर्ट्स। आपके पर्सन इस कनेक्शन को विश तो कर रहे हैं और कनेक्शन को खत्म होता हुआ भी देख रहे हैं अपनी आंखों से, लेकिन एफर्ट नहीं कर रहे, ठीक है। ये इंसान एफर्ट नहीं कर रहा इस रिश्ते के लिए, खुलकर नहीं आ रहा इस रिश्ते के लिए, मूव नहीं ले रहा। क्लैरिफाई ऑफ सोर्ट्स। वेट, बहुत सारे कार्ड्स हैं, मुझे एक कार्ड चाहिए, ठीक है। क्लैरिफाई ऑफ सोर्ट्स। ओके, ये बहुत क्लियर है, इसके दिल में आपके लिए बहुत सारे इमोशंस हैं, अनकंडीशनल लव फील कर रहा है, इमोशनल हो रहा है, एक इमोशनल ओवरफ्लो है इसके अंदर आपको लेकर, ठीक है। ओके, क्लैरिफाई 3 ऑफ कप्स। ये इस कनेक्शन को पाना चाहता है वापस। इस कनेक्शन के लिए आपके पर्सन को, इस फ्रेंडशिप को या इस बॉन्ड को कायम रखने के लिए आपके पार्टनर को मूवमेंट करनी जरूरी है, आपकी तरफ एक्ट करना जरूरी है। क्लैरिफाई नाइट ऑफ पॉइंट। आपके पार्टनर पार्टनर को कोई ना कोई चीज रियलाइज हो रही है, ठीक है। मतलब कि डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है आपके पर्सन की एक स्लो एनर्जी पे, ठीक है। आपके पर्सन 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, विश तो कर रहे थे, लेकिन आपके पर्सन बहुत ज्यादा मल्टीपल चॉइसेस, मल्टीपल ऑप्शंस के साथ विश कर रहे थे। आपके पर्सन काफी कंफ्यूज रहे हैं। आपके पार्टनर को फैमिली और फैमिली लाइफ पसंद है, फैमिली बनानी है, लेकिन बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारी चॉइसेस, बहुत सारे लोग आपके पार्टनर की लाइफ में आना चाहते हैं, तो आपके पर्सन ने इसलिए बहुत ज्यादा देर कर दी, ठीक है। यहाँ पर इस इंसान ने आपको ये इंसान पहले इस उसमें था कि इसकी लाइफ में बहुत सारी चॉइसेस हैं, लेकिन इसको कोई, इसने सब कुछ ट्राई करके देख लिया, इसको कोई चीज सेटिस्फाई नहीं कर पा रही, कोई एक भी चीज सेटिस्फाई नहीं कर पा रही, उस पैशन को इसके मतलब कनेक्ट नहीं कर पा रही जो आपने किया, ठीक है। जिस तरीके से जो आपने इसकी लाइफ में आकर जिन चीजों को ट्रिगर किया है ना, वो कोई और नहीं कर पा रहा, ठीक है। मतलब कि वो मैच नहीं बन पा रहा, इस इंसान को ये चीज फील हो रही है। क्लैरिफाई जजमेंट। आपके पर्सन को चीज समझ में आ रही है, आपके पार्टनर जितना स्लो रहे ना, उतना इस रिश्ते में टावर मोमेंट है। आपके पर्सन एक अवेकनिंग एनर्जी पे है, ठीक है, इस रिश्ते को लेकर, इस सिचुएशन को लेकर। आई थिंक बहुत देर हो चुकी है, लेकिन अगर आपके पर्सन अभी भी अगर इस चीज को नहीं समझे, आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है आपके साथ उनकी हैप्पीनेस है, आपके साथ उनकी एक जॉयफुल एनर्जी है, वो अपनी लाइफ को जी पाते हैं, वो अपनी खुशियों को महसूस कर पाते हैं जब वो आपके साथ होते हैं। बहुत अवेकनिंग सी एनर्जी होती है। क्लैरिफाई 10 ऑफ वेंट्स। क्लैरिफाई 10 ऑफ वेंट्स। ये इंसान एक बेहतरीन कनेक्शन की तलाश में था, मतलब कि बहुत
इसको ये स्ट्रेस कैरी कर रहा है, ठीक है, ये स्ट्रेस कैरी कर रहा है। यहाँ पर आप लोग के बीच एक डिस्टेंस क्रिएट हो चुका है। ओके, पास्ट में आपको एक डेवल मतलब बहुत एक पेजेस की एनर्जी में डील कर रहा था और आप बहुत ही सीरियस थे। आप बहुत सीरियस थे जब भी आपको एक पेजेस और एक टॉक्सिक एनर्जी में डील कर रहा था, क्योंकि क्रॉस रोड पे था। इसको पता था कि इसको नहीं पता इसको क्या करना चाहिए, क्रॉस रोड है, ब्लाइंड फोल्डेड है, इसके पास कोई रास्ता नहीं था, इसको नहीं पता इसको करना क्या है, ठीक है। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून, भाई ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपके फेवर में टर्न हो चुका है, ठीक है। गुड न्यूज ये है कि यहाँ पर लक आपको सपोर्ट कर रहा है, और जो चीज आप जिस चीज का वेट कर रहे थे ना, आप अपने एक मेंटल जो आपका एक मेंटल स्ट्रेस रिलीज हुआ होगा, अब यही से समझिए लक आपको सपोर्ट कर रहा है। जो ये इंसान आपकी लाइफ में है या नहीं है, अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसी चीज से समझ जाए, आपको हर चीज अब सपोर्ट कर रही है। अब आपके जो एक होता है ना डार्कनेस से आप बाहर आ रहे हैं, स्ट्रेस आउट वाली एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं। क्लैरिफाई द मून। इस इंसान को ऐसा लग रहा है अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। नए लोगों को फ्रेंड्स बनाएंगे, नए लोगों की सिचुएशंस आपके साथ जुड़ेंगी, नए लोग कनेक्ट होंगे। इस इंसान को ऐसी फीलिंग्स आ रही है, ठीक है। यहाँ पे ये इंसान काफी ज्यादा इस चीज को लेकर वरिड है, परेशान है, लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी है, ठीक है। कोई ना कोई टेम्परेंस, किसी तरीके का बैलेंस मेंटेन करना चाह रहा है ये इंसान, ठीक है। आपके साथ एक बैलेंस चाह रहा, टेम्परेंस की एनर्जी है, मतलब कि ये इंसान इस कनेक्शन में बैलेंस लाना चाह रहा है। इस इंसान को ऐसा लग रहा है आप इमोशनल हीलिंग और इमोशनल बैलेंस लेकर आते हैं इसकी लाइफ में। बहुत ज्यादा हर्मिट एनर्जी है। आप इस इंसान के बारे में सोच भी रहे हैं, लेकिन कोई एक्ट नहीं कर रहे, कोई एक्शन नहीं ले रहे, कोई टेक्स्ट नहीं कर रहे, ठीक है, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि आपने अपनी तरफ से हर पॉसिबल कोशिश कर चुके हैं। आप बहुत एक सोल सर्चिंग पे हैं, आप बहुत ज्यादा साइलेंट हैं, अपने आप को अपने साथ बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। मिसिंग एनर्जी है आप में, लेकिन अब आपको ऐसा लगता है कि आप जो कर सकते थे इस रिश्ते को बचाने के लिए वो आपने कर दिया, ठीक है, इनफ। आपकी तरफ से एक जैसे कि इनफ होता है आपकी तरफ से, अब आपको लगता है अब आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर ये इंसान अगर आपको कुछ कहना चाहे तो अभी क्या कहेगा। आपके पर्सन अगर आपको कुछ कहना चाहे तो क्या कहेंगे। ये इंसान अगर आपको कुछ कहना चाहेगा तो क्या कहेगा। थिंक अबाउट योर पार्टनर। आई फील यू लीव मी बिहाइंड। इसको ऐसा लग रहा है कि आप इसको छोड़कर जा रहे हैं, ठीक है। इसको ये चीज फील हो रही है कि आप इसको छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि आप एक स्ट्रांग हो चुके हैं, आप स्ट्रांग पोजीशन में हैं। आप नए, इसको ऐसा फील हो रहा है, इसको इस चीज का फेयर है, आप नए लोगों के साथ कनेक्ट होंगे, नए लोगों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, आपकी लाइफ में न्यू लोग आएंगे, ठीक है। इसको ऐसा फील हो रहा है, इसको जरूरत है आपकी, ठीक है। यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूजिक, ठीक है। आपसे एक म्यूजिक के थ्रू बात करते हैं, ठीक है। इसको एक्शन नहीं ले रहा, आप नहीं चाहते अब आप इससे ज्यादा इसको फोर्स करें, इसको पुश करें इस कनेक्शन के लिए। अब आप इस चीज को समझ चुके हैं, बेकार है इससे ज्यादा इस सिचुएशन के बारे में बात करना। आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट, ठीक है। ये विश कर रहा है कि काश आपके साथ इसकी चीजें कुछ डिफरेंट फेज पे होती, ये डिफरेंट लेवल पे चीजें होती, ठीक है, क्योंकि बहुत एक नेगेटिव फेज है। फाइंड आउट द ट्रुथ क्रश्ड मी, कुछ चीज रियलाइज हो रही है, कुछ ट्रुथ ये फाइंड आउट कर रहा है जिसको क्रश्ड कर रही है, अंदर से तोड़ रही है, ठीक है। और कहीं ना कहीं आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, ये कंटिन्यूसली इंसान आपके बारे में सोच रहा है, लेकिन एक्ट नहीं कर रहा, मूव नहीं कर रहा। आपको चाहिए प्रूफ करे, एक्शंस ले। आप चाह रहे हैं कि मतलब कि अपने एक्शन से बताए आपको इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम यू। इसको पता है इसका फॉल्ट है, लेकिन इसने आपको ब्लेम करा, टोटली ब्लेम आपके ऊपर डाला, ठीक है। आपने इसको अनकंडीशनली लव करा, बहुत बार फॉरगिव करा, बहुत बार माफ करा, बहुत बार आपने इसको मतलब कि समझाने की कोशिश करी इस कनेक्शन को लेकर, इस सिचुएशन को लेकर। आपके दिल में जो उसके लिए है, आपने उसको बहुत डिटेल में समझाया या आपने प्रूफ भी करने की कोशिश करी, लेकिन समझने के लिए तैयार नहीं था। अब आपको पता है क्या हो रहा है, जैसे कि डिवाइन ने आपको एक बर्डन में दिया हुआ था। आपको पहले लगता था कि इसके अलावा आपका फ्यूचर क्या है, अब आप फ्री होते जा रहे हैं। शायद आपकी एज पहले से ज्यादा बढ़ चुकी है, ठीक है, शायद नहीं, डेफिनेटली बढ़ चुकी होगी, लेकिन आपको जो पहले डर, फिक्र और स्ट्रेस रहता था ना, आपका क्या होगा, कौन मिलेगा, किससे मैरिज होगी, XYZ एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब कि आप उस चीज से निकल रहे हैं, ठीक है। अब आप उससे बाहर आ रहे हैं, आप उस थॉट प्रोसेस से बाहर आ रहे हैं, आप उस माइंडसेट से बाहर आ रहे हैं, आप डिवाइन पे ट्रस्ट कर रहे हैं, आप फ्री हो रहे हैं, आपके ऊपर कोई बैगेज नहीं है, आपके ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं है, आप इंडिपेंडेंट जीना समझ चुके हैं, आप इंडिपेंडेंट होने की वैल्यू जान चुके हैं, ठीक है। तो वो वाली एनर्जी। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब। हर्मिट एनर्जी, इस वक्त आप अकेले हैं, अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं करंट टाइम फ्रेम पे,
और है अंदर से अकेलापन, आप दोनों को सिमिलर एनर्जी फील हो रही है, लेकिन अब आपने उस एनर्जी को अपने ऊपर हावी होना खत्म कर दिया है कि आप अकेले हैं, आपको किसी की जरूरत है, आपको ऐसा लगता है जो होना होगा वही होगा, ठीक है, को आप चेंज नहीं कर सकते। पहले आपने अपने अपने नसीब को या अपने लक को या अपनी लाइफ को बदलने की अपने हाथों से बहुत कोशिश करी है, ठीक है, आपको ऐसा लगता है सब चीजें आपके हाथ में है, तभी आप इतनी कोशिश कर रहे थे, अब तभी आप इतना चेस कर रहे थे इस इंसान को, लेकिन आपको ये बात समझ में आ चुकी है कुछ भी आपके हाथ में नहीं है। जब हाथ में ही नहीं है तो इतना इतना एफर्ट या इतना पुश करने की क्या जरूरत है, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखते हैं, रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।